अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की बांग्लादेश के अगेंस्ट जो T20 टीम सिलेक्ट होगी है, जैसी भी सिलेक्ट होगी है, अब इसमें से पाकिस्तान की फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 क्या बन सकती है, इस पर मैं इस वीडियो में बात करूंगा। ये मेरी ओपिनियन है, आप भी कमेंट में अपनी ओपिनियन दे सकते हैं कि इस प्लेइंग 11 जो कि मैंने आपसे शेयर किया है, इसमें आप कौन कौन सी चेंजेस देखना चाहते हैं। देखिए, पाकिस्तान को एक तो ये अप्रोच जरूर लेनी चाहिए कि पाकिस्तान इसमें 3 मैचेस की छोटी सी सीरीज है, इसमें बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन ना करे। जो पहले मैच की प्लेइंग 11 खिलाए, तीनों मैचेस में वो खिलाए, खास करके बैटर्स और स्पिनर्स। आप फास्ट बॉलर्स में थोड़ी सी रोटेशन कर सकते हैं, लेकिन टॉप ऑर्डर के जो 7-8 बैटर्स हैं और स्पिनर्स हैं और राउंडर्स हैं, उनको प्रॉपर पाकिस्तान को तीनों मैचेस में चांस देना चाहिए। मेरे ख्याल में जो कि अभी साइम अयूब थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म तो नहीं है, इंजरी के बाद जब कोई भी प्लेयर वापस आया तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है, वो स्क्वाड में तो है, लेकिन इस सीरीज में शायद फरहान और फखर जमान से पाकिस्तान को ओपनिंग करवानी चाहिए। साइम अयूब को पाकिस्तान इस सीरीज में बेंच पे बिठाए, अगली सीरीज में उन्हें वापस ला सकता है, लेकिन ये सीरीज साहिबजादा को और फरहान को तीनों मैचेस मिलने चाहिए और साथ फखर जमान को। ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान का जस्टिफाइड होगा कि एक प्लेयर जो कि एक लंबे अरसे से स्ट्रगल करके आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, अब अगर उसको चांस दिया है तो उसको फिर पूरी सीरीज चांस लेके देख लिया। और खासकर होम कंडीशन है यहाँ पर, तो वो उसका बेस्ट चांस है परफॉर्म करने का। साथ में फखर जमान आ जाएगा तो आपका लेफ्ट राइट का कॉम्बिनेशन भी मेंटेन हो जाएगा। नंबर 3 पे हमारे पास कप्तान सलमान अली आगा हैं, वो कैप्टन है, उन्होंने नंबर 3 पे खेलना है, वो उनकी ख्वाहिश है। तो रियलिस्टिक होकर देखें तो नंबर 3 की पोजीशन उनके लिए ही है। और अब चूंकि उन्होंने बाबर आजम वाला रोल निभाना है, उन्होंने बैकबोन बनना है, टीम के कंसिस्टेंट रन करने हैं, तो नंबर 3 उनके लिए मोस्ट सूटेबल पोजीशन है। नंबर 4 पे पाकिस्तान को हसन नवाज को चांस देना चाहिए। हसन नवाज ने अब कोटा ग्लैडिएटर्स के लिए जो नया रोल अडॉप्ट किया है मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करने का, उसमें वो खासे कामयाब नजर आए हैं। ठीक है, लक ने भी उनका साथ दिया, जो 2 मैच उन्होंने फिनिश किए, दोनों मैचेस में आखिरी ओवर में उनका कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन स्टिल कैच ड्रॉप होने के बाद नर्व्स पे काबू रख के 6 हिटिंग करना, मैच फिनिश करना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो 2 मैचेस एक लड़के ने एक ही टूर्नामेंट में फिनिश कर दिए हैं, एक उसने 100 स्कोर कर दी हुई है 45 बॉल पे, 6 हिटिंग की लिस्ट में वो टॉप पे है, मिडिल ओवर्स में आके वो इतने बड़े 6 हिट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि वो डिजर्व करता है। और मिडिल ओवर्स में बैटिंग ऐसे लगा है कि जैसे उसको ज्यादा सूट कर रही है, क्योंकि गेंद इतना स्विंग नहीं हो रहा होता, स्पिनर तो वैसे भी अच्छा खेल लेता है, तो डॉट बॉल की परसेंटेज भी कम हो जाती है फील्ड खुलने की वजह से। तो मेरे ख्याल में नंबर 4 के लिए वो बेस्ट है। नंबर 5 में पाकिस्तान ने कीपर बैट्समैन मोहम्मद हारिस को लिया है, जैसे कि एक्सपेक्टेड था। अल्दो के मोहम्मद हारिस की शॉट सिलेक्शन पूरी PSL में एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहा है, और अगर उसे पाकिस्तान के लिए लंबा खेलना है तो उसे अपनी शॉट सिलेक्शन पे काम करना पड़ेगा। उसके पास शॉट्स सारी हैं, टैलेंट सारा है, लेकिन सिर्फ अगर मसला आ रहा है तो वो उसकी शॉट सिलेक्शन का और गेम अवेयरनेस का आ रहा है। बाबर आजम ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गेम अवेयरनेस वाला पॉइंट रेज किया था। एनीहो 5 पे हारिस आ जाएंगे। नंबर 6 पे खुशदिल शाह पाकिस्तान के लिए बेस्ट फिनिशर प्रूव हुए हैं इस PSL में। क्या जबरदस्त बैटिंग की है उन्होंने, नीचे आके 2 मैच भी फिनिश किए हैं, इसके अलावा भी आके नीचे हर मैच में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है, साथ में बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट किया है। नंबर 7 पे शादाब खान, इसलिए कि अब हम इस पर हमारी एक सेपरेट ओपिनियन हो सकती है कि वो प्लेइंग 11 में होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, लेकिन ये हम वो प्लेइंग 11 बना रहे हैं जो थोड़ी सी रियलिस्टिक भी हो, क्योंकि शादाब खान वाइस कैप्टन है और वाइस कैप्टन बाहर तो फोर्स नहीं बिठाएंगे उनको, तो उन्होंने स्क्वाड में होना ही है, तो इसलिए नंबर 7 उनके लिए बेहतर है। हाँ, किसी मैच में आप उनको हारिस से या खुश दिल से ऊपर बैटिंग में प्रमोट कर सकते हैं, अगर आपकी विकेटें जल्दी गिर जाती हैं, आपको लगता है कि थोड़ा सा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की जरूरत है या स्पिनर्स पे अटैक करने की जरूरत है। तो नंबर 8 पे आने चाहिए फहीम अशरफ। फहीम अशरफ इसलिए कि आपको फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत है, आप ढूंढ रहे हो एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर जो कि आपके लिए ODI और T20 खेल सके। तो फहीम अशरफ ने PSL में परफॉर्म किया है, इससे पहले बांग्लादेश प्रीमियर लीग में परफॉर्म किया है, पाकिस्तान के लिए भी जब उनको चांसेस मिले हैं तो लेटर स्टेज पे आके वो कुछ बेहतर परफॉर्म करना शुरू हो गए थे। तो ये मौका है कि उनको नंबर 8 पे ट्राई करें, बैटिंग में भी आखिरी 2-3 ओवर्स में बैटिंग भी करवाएं, बॉलिंग भी मिडिल ओवर्स में करवाएं, फिर देखते हैं कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। साथ में स्पिनर आ जाएंगे इब्रार अहमद, अब स्पिनर में तो और कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने ही खेलना है। और साथ में पाकिस्तान के पास आ जाएंगे 2 फास्ट बॉलर, और इन 2 फास्ट बॉलर में पाकिस्तान मेरा ख्याल है एक तो नसीम शाह को खिलाएगा। नसीम शाह को अगर स्क्वाड में लिया गया है तो इसका मतलब है वो खेलेंगे, क्योंकि जब आप किसी भी सीनियर प्लेयर को स्क्वाड में शामिल करते हो तो फिर आप उसको बेंच बिठाने के लिए शामिल नहीं करते। सेम चीज अप्लाई होती है हसन अली के लिए, क्योंकि हसन अली को भी आपने इतने लंबे अरसे के बाद कमबैक करवाया और अब आप उसको प्लेइंग 11 में शामिल किए बगैर बेंच पे बिठाए रखेंगे तो ये सही नहीं है। एक सीनियर प्लेयर जो कि एस्टैब्लिश है, टीम के साथ चल रहा है, वो अगर आप उसको बेंच पे बिठा भी दें तो भी उतना मसला नहीं होता, बट अगर सीनियर प्लेयर कमबैक कर रहा है तो उसको खिलाना जरूरी होता है ताकि जज कर सकें कि जिस बेस पे हमने कमबैक करवाया है वो जस्टिफाइड है कि नहीं है। तो नसीम शाह और हसन अली होंगे। नसीम शाह के बीच में एक आधे मैच के लिए बाहर बैठा के किसी और फास्ट बॉलर को ट्राई कर सकते हैं, लेकिन हसन अली को मेरे ख्याल में पाकिस्तान को तीनों मैचेस अब देने चाहिए।